आज ये देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन और ये जो मर्द हजरात हैं, बच्चे भी साथ हैं, इनके साथ हम यहाँ पे वॉक करते हुए टीएपी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो साइट ऑफिस है यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये हमारी कंफर्म इतलात, जब हम इधर आ रहे थे तो ये ऑफिस खुला हुआ था क्योंकि हमने अपने लड़के को भेजा, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, बल्कि कह के गए हैं कि हमने मौक़िफ़ लेना है। लेकिन हमारे आने से पहले ये आप ऊपर दिखाएं जी, साइट ऑफिस टीआईपी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले ये ताला यहाँ पे लगा दिया गया है। अब मौक़िफ़ देने से क्यों इनकारी है, ये तो अब देखें, अगर गलत क्या है सही क्या है, आप लोगों को मौक़िफ़ तो देना चाहिए कि इतनी पब्लिक, इतनी आवाम, जो इतनी ख़वातीन गर्मी के अंदर, इतने बच्चे जो हैं और ये मर्द और बूढ़े और बीमार जो है ये एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाब देना भी है। इनके ऑफिस के बाहर जी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इन पे कॉल भी करने की कोशिश करते हैं। साइट ऑफिस का तो नहीं, हेड ऑफिस का हम जो है यहाँ पे कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इशू जो है ये है क्या, इसका हल क्या है, ये अवाम जो है सरापा एहतजाज क्यों है, अवाम गलत है, आप गलत हैं, इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। ये हमने जी, ये आप दिखा दें जी, ये इनके हेड ऑफिस टीआईपी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नंबर जो है हमने डायल कर लिया जी, और वो नंबर मिल ही नहीं रहा माशाल्लाह से। ये फिर दिखा दें जी, ये नंबर हमने बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन नंबर जो है उनका मिल नहीं रहा। अच्छा, ये नंबर ही साइट पे शायद रखा हुआ है, नंबर ही नहीं मिल रहा। अब नंबर तो बाहर दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये मिल नहीं रहा। अब इसकी रीज़न क्या है, अब क्यों जब हमारा लड़का यहाँ पे आया, अहमद आप आके इनको कह के नहीं गए थे कि हम मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं सोसाइटी में जो बैठा हुआ था, तो क्या कहा था उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था जी कि वेलकम, हम अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं। और अब आप देखें कि ये लोग इतने गर्मी के सताए लोग हैं, मौसम की शिद्दत देखें, और अगर इन्हें बिजली उनको जो वो ठीक है वो दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा था जी आप मौक़िफ़ देने आ जाए। बिल्कुल, इन्होंने कहा था, बताया कि हम ये साथ ही पार्क में लोगों का एहतजाज पता था, और ये इस चीज की तो गवाही ये लोग भी देंगे कि हम इन्हें जब बता के गए हैं कि भी वहाँ पे हम लोग बैठे हैं, उनका मौक़िफ़ लेके आपका मौक़िफ़ लेने आएंगे, तो उस पे इन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं। और अब जैसे ही हम यहाँ पे गाड़ी मोड़ी है तो ये यहाँ से बिल्कुल राह फरार तैयार करके। देखें जी, ये मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मुझे नहीं पता इसके जो है यहाँ पे ऑफिस में कौन बैठते हैं, कौन नहीं, सोसाइटी के मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, इंतजामिया कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन बात यह है कि हमारा, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि मीडिया जो होता है वो मुआशरे के लिए आँख, कान और आईना जो है वो दिखाता है। हम जब आईना दिखाने आए, जब हम इनकी आंख, इनका कान बनने के लिए आए, तो साइट ऑफिस में जब हमने कहा था कि हम अपना मौक़िफ़ आप रिकॉर्ड करवाएं, हम ठीक है, आप हो सकता है कि ये लोग गलत कह रहे हो, लेकिन अपना मौक़िफ़ तो आप देना। तो जब मौक़िफ़ देने से इनकारी है तो फिर ये क्या समझा जाए। और जो शऊर रखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। बहरहाल ये इंतज़ामिया इस वक्त यहाँ पे नहीं है जी, हम जो फिर भी 12 दफ़ा हम नंबर्स पे भी कॉल कर रहे हैं, ये मैं दिखा चुका हूँ। दोबारा जो है मेरा कैमरामैन ये दिखा दे कि ये कहे नहीं कि हमने नंबर नहीं मिलाया जी, हम ट्राई कर रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ जो है 12 दफ़ा के लिया जाए। ये आप दिखा दें जी कि हम नंबर जो है मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका नंबर जो है वो मिल ही नहीं रहा। अब क्या रीज़न है, क्या बात है, ये तो कहानी एक अलग चीज़ है। बहरहाल ये ख़वातीन और जो मर्द हैं इनका मौक़िफ़ मैं ज़रूर ले लूँगा। आप क्या कह रहे हैं? आप भाईजान, ये हम बहुत परेशान हैं लाइट की वजह से। तकरीबन 1 माह हो गया, हम रात को 2:30 बजे तक जो है इसी चौक में बैठ के जनरेटर ऑन करवा रहे होते हैं, लेकिन खुद जाके जनरेटर ऑन करवाते हैं खैबान मीन से। सारी रात बैठ, इन्हें आगे कहते हैं तो ये कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो जो शहर साहब कहेंगे वो करेंगे। हम उनकी कहते हैं यही मसला है ना कि वो मजबूर है, वो कहते हैं जी हमारे बस में कुछ नहीं है। अच्छा भाई ये कह के तो वो फाइट कि हमने कहा हुआ है वो जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। बस ये ना सर, हफ्ते की रात को यहाँ पर लाइट इन्होंने बंद की थी, हमने इनके इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है, उन्होंने कहा जी आपकी जो है डीपियाँ सड़ गई हैं 6, हम वो डीपियाँ रिपेयर करेंगे, उसके बाद आपकी लाइट हम यहाँ से, ये ट्रांसफार्मर लगा जहाँ जनरेटर आपने देखा, हम यहाँ से ऑन करेंगे। रात हम तकरीबन कोई 12 बजे तक 12 बजे उन्होंने डीपियाँ रिपेयर किया, फिर उन्होंने लाइट ऑन नहीं करी। उनसे पूछा था क्यों नहीं ऑन कर रहे, वो कहते हैं हमें पीछे से ऑर्डर नहीं मिल रहा है। वो इलेक्ट्रिशियन हमने अपने पास खड़े किया, हमने कहा यार आप लाइट ऑन करके जाएंगे, क्योंकि हमने लाइट ऑफ की थी। उसका नतीजा क्या निकला, खैबान मीन से 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिलें उनके गार्डों के साथ बम गन्स, उसकी मूवियां हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने आके हमारे ऊपर अटैक किया, वो सीधी गले लेके खड़े हुए,
हमारे सारे मेंबर इतनी बुरी बात है कि आप आवाज गन से बरदाने को सुन लें आप सिर्फ आज हमारे यहाँ मेंबर मौजूद थे, वहाँ हमारी उनसे तू तुकार हुई है, वो अपने इलेक्ट्रिशियन लेके यहाँ से भाग गए हैं। वो मामला वहाँ खत्म हो गया। 2 पौने 3 बजे लाइट आई है। आज वकार शेख साहब ने ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाला है, उसमें मेरा नाम भी है, बशीर साहब का नाम भी है कि आप लोग यहाँ पर इंतशार फैला रहे हैं। ये कुछ मेंबर हैं जो इंतशार फैला रहे हैं और इन्होंने उनकी मैनेजमेंट को, जो उनके गार्ड आए थे, उनको मारा पीटा। इनकी वजह से यहाँ बिजली का नुकसान हुआ है, जनरेटर सड़े हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये हमारा नुकसान है, ये उनका नुकसान हुआ है? एक तो आप हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अपने गार्ड बेच के गनों के साथ। मैं ये सवाल करता हूँ अपनी मैनेजमेंट से, यहाँ टिप सोसाइटी कोऑपरेटिव ये सेपरेट है, ये खैबाने में नहीं है। इसकी जो आपकी जो सिक्योरिटी है वो उस टाइम कहाँ सोई हुई थी जब आपके 15 गार्ड खैबर नमीन के गनों के साथ आपकी सोसाइटी में किस तरह दाखिल हो सकते हैं? कौन ये इनको अलाउ करता है इस तरह? उनका क्या था कि वो यहाँ पर आकर हमारे पे गने लेके खड़े हुए हैं? मेरा नाम नासिर अली है और मैं सोसाइटी में तकरीबन 4 साल से रह रहा हूँ। ये रोज़ एक दिन की बात नहीं है, रोज़ाना ये बिजली ऑफ होती है, लोगों से झगड़ा हो रहा है। जब हम ऑफिस में आते हैं, उसकी कंप्लेन के लिए आते हैं, आगे से कह देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। हमने आगे इंतज़ामिया को बता दिया है। जैसे कि पहले बयान किया गया है कि रात को ये गन मैन आए हैं वापडा के और उन्होंने आगे थ्रेट किया है, वापडा के गन मैन, ये अपने खैबर नमीन के, उन्होंने थ्रेट किया है कि अगर किसी ने इसको पावर स्टेशन को छेड़ा तो हम उनको गोली मार देंगे। क्या यहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं? यहाँ से मुल्क के बाहर बाशिंदे रह रहे हैं। हम लोकली हैं, लोकल शहरी हैं। हमारा हक बनता है बेसिक रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या ये हमारी ज़रूरत नहीं है? हम ये मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो से अल्तमास करते हैं कि हमारी ये बातें सुनी जाएं और हमारी बिजली जो है बहाल की जाए और नाहल इंतजामिया को बरतरफ किया जाए। आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात ये है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो रेजिडेंट्स के ख़िलाफ़ कैसे खड़ी होगी इस बात में। मौक़िफ़ ये है कि हमें बिजली दे दें, उन्हें तो हमारे साथ मिलना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो हमारे साथ खड़े हो जाएं और हम साथ मिलके इस मामले को किसी हद तक जो अफसरान हैं, जो बाला के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन तक हम पहुँचाएँ जिनके कानून तक आवाज़ जानी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। मतलब ये दफ्तर बंद करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, बल्कि ज़्यादा लोगों को आके बैठ जाने की ज़रूरत थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी देखें मसले के हल के लिए है ना। अगर कोई मौक़िफ़ जो था वो देते हमें कि ये हमारा मौक़िफ़ है जी, ये सोसाइटी वाले गलत है, ये ठीक कह रहे हैं, हम मिल के कोशिश कर रहे हैं, कुछ से कुछ बताते तो बताएं, हमें ऑन करें कि आप हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हम आपके इस मुश्किल टाइम में, देखें मई का महीना 45-47 डिग्री टेम्परेचर चला गया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यहाँ का 4 साल से रहायशी हूँ और इस सोसाइटी का मेंबर मैं 1988 से हूँ। तो असल इशू ये है कि ये जब इन्होंने सोसाइटी लॉन्च की है तो इन्होंने बाकायदा हमें बताया कि जी हमने जो रेगुलेटर एजेंसियाँ हैं, महकमा कोऑपरेटिव है, उसके साथ हमारी रजिस्टर्ड है सोसाइटी, और फिर इन्होंने LDA से अपना कोई लेआउट प्लान भी अप्रूव करवाया हुआ है। तो लेआउट प्लान जो है वो तो तब अप्रूव होता है जब इन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जो लेस्को है या सुई गैस का महकमा है या वासा है, उनको बाकायदा इन्होंने पेमेंट्स की हुई हैं। तो वो पेमेंट्स कहाँ गई, उसको इन्होंने फॉलो अप नहीं किया। तो ये मैनेजमेंट की जो भी थी यहाँ की, इन्होंने जो माहदे किए हैं सार एसोसिएट से, और ये वकील हैं खुद, तो इन्होंने कुछ नाकस माहदे किए हैं, फिर उन पर अमल दरामद नहीं कराया, और फिर मुसलसल कई सालों की नेगलिजेंस की वजह से ये इस हालत को हम पहुँचे हैं कि लोग जो है वो यहाँ मतलब पानी और बिजली को तरस रहे हैं, बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं। तो इसमें जो बेसिक रोल है वो गवर्नमेंट का बनता है। तो जो रेगुलेटर्स हैं वो इनको चेक करें कि ये आवाम का पैसा खा गए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और डेवलपमेंट इन्होंने की नहीं। लोगों ने यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, जो सेविंग्स हैं, वो लगा के यहाँ मकान बनाए हैं और पूरी एक नस्ल गुजर गई है। मेरे पोते आ गए हैं, पोते पोतियाँ आ गई हैं, और फिर मैंने ये मकान बनाया है और सारी उम्र मैंने सर्विस की है। तो मैंने जब इनको पैसे दिए थे शुरू में तो 18-20 हज़ार रुपया इनको दिया, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दिया। 18-20 हज़ार रुपया भी पता नहीं कहाँ से मेरे पास आ गया था, कमेटी निकल आई थी। तो उसके बाद मतलब मैं मकान बनाने के काबिल हुआ रिटायर होने के बाद, और मैंने पूरी सर्विस अपनी इस्लामाबाद में की है। तो यहाँ मकान बनाया तो मकान में यानी गैस नहीं लगेगी,
अब बिजली जो है वो बच्चों को पता नहीं है बिजली लग गई है, लेकिन वो बिजली आ ही नहीं रही। आप क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद आसिफ भट्ट। आसिफ भट्ट साहब, आप बट स्ट्रॉन्ग आवाज़ होते हैं हर जगह पे, आप आज क्या इनकी आवाज़ के लिए, अच्छा मुझे एक चीज़ बता दें कि ये ताला लगा के चले गए हैं, अब सोसाइटी वाले मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे हमें? सोसाइटी वाले जाहिर है वो अगर उन्होंने कुछ किया होता तो कोई मौक़िफ़ भी अपना पेश कर सकते हैं ना। अब आज के एहतजाज के हवाले? हाँ, आज का एहतजाज मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा अपनी इंतज़ामिया से, हमें सख्त अफसोस है कि आज पूरा 1 महीना हो गया है कि हम लोग लाइट से महरूम बैठे हैं। उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके अपने भाइयों के साथ खड़े हों, ठीक है, और हमदर्दी का इजहार करें। चाहे लॉलीपॉप जिस तरह पहले से देते आ रहे हैं, चाहे ये इस महीने में पूरे में लॉलीपॉप देते रहते हैं, लेकिन उनको हमारे पास आना चाहिए। हाँ, उनको उनकी मौजूदगी यहाँ बहुत ज़रूरी थी। यहाँ हमारे MC मेंबरान हैं, वो भी जाहिर है वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो तो बहरहाल ये एहसास करना चाहिए छोटे छोटे बच्चे। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, 5 मेरी एंजियोप्लास्टी हुई हैं। आप इतनी गर्मी के अंदर क्यों खड़े हुए? इसी वजह से खड़े, इसलिए 5 पेशेंट हूँ, मेरे स्टंट डला हुआ है, खुद खड़े हैं, गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इधर खड़े हैं। सबसे मेन बात है सर जी, इलेक्ट्रिसिटी तो इन्होंने जो बंद की ज्यादती की इंतहा वो जनरेटरों में फेंका है, वो उसकी फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है। पिछले साल नए AC लिए, नई फ्रिज ली, नई वाशिंग मशीन ली, LED ली, इस साल फिर ख़राब हो गई हैं। क्या करें हम? और दूसरा दुख ये है कि हम अपने रिश्तेदारों को, शर्म का मुकाम है, हम किसी को नहीं बुला सकते अपने घर, कि घर बुलाएंगे वो कहेंगे किधर घर ले लिया, हमें किस हिसाब में बुला लिया। हम किसी को ये नहीं कह सकते आओ यार हमारे घर रहो, हमारे घर आके हमारे साथ बैठो, नहीं, हमें पता हमारी शर्मिंदगी है, हम बता नहीं सकते कि हम कहाँ पे रहते हैं, मजबूरन है, कहते हैं घर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या करें, तंग आ गए। और सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया को चाहिए था, अगर वो हमारे लिए मुखलिस हैं, वो कहते हैं है नहीं, तो यहाँ पे हमारे साथ खड़े होते, एक दिन भी नहीं है। ये भाई क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान भाई, बात मुझे नहीं पता सच क्या है गलत क्या है, वो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। अब मेरे भाई जो ऑनरेबल है मेरे लिए, सोसाइटी वाले, उनको मौक़िफ़ देना चाहिए था। अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये देखें, जो बेड से उठ नहीं सकते, वो इतनी गर्मी के अंदर वो वॉक करते हुए इस ऑफिस तक आए हैं, सिर्फ अब अपने हक के लिए, जानने के लिए कि हमारा कसूर क्या है। आप हार्ट पेशेंट है, आप आए हैं, भट्ट साहब जो है उनकी 5 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, हार्ट पेशेंट है। नासिर साहब जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनका स्टंट डले हुए हैं, वो आ गए हैं, बुजुर्ग आ गए हैं यहाँ पे। और फिर ये इंतज़ामिया जो है, फिर हम ऑफिस टाइम में आए, ऑफिस, ये धूप दिखा दें जी, धूप दिखा दें कि ये ना कहें कि हम रात के अंधेरे में आ गए। और दूसरा, ये कैमरा चलता रहने दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले आए हैं वो पुरअमन है, उन्होंने एक पत्ता तक जो है यहाँ से नहीं छेड़ा। आप देख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज है उनका। उस्मानी साहब, बात यह है कि जो तकलीफ़ है ये बच्चों की, हमारी ख़वातीन की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे यहाँ पेशेंट जो है उनकी, ये वाकई एक ऐसी तकलीफ़ है जो दिल को छूती है, तकलीफ़ होती है दिल को। अब इतनी शदीद गर्मी के अंदर ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बिलाखिर इनको कोई ना कोई तो तकलीफ़ है। ये ऊपर 11 kV की ये ज़रा नवाज दिखाइएगा, ऊपर 11 kV की तारें भी गुजर रही हैं, ऊपर से पोल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप इस केस को लेके, सब ने मुझे कहा कि उस्मानी साहब जो है हमारा केस लेके इनके ऑफिस में आए हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन सेक्रेटरी साहबा के पास भी लेके गए हुए हैं। तो आप इसको बेहतर अंदाज में ब्रीफ कर सकते हैं कि ये केस बेसिकली है क्या? आप लोगों का हक, लाइट बेसिक नीड है, आप पानी, गैस, बिजली हक है, यहाँ पे गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो क्या वजह, क्या कसूर क्या किया? मैं 4 साल पहले जब इस सोसाइटी में आया तो यहाँ पे जब बिजली का प्रॉब्लम आया, मुझे पानी का यहाँ पे मसला आया, तो मैं इस सोसाइटी ऑफिस गया। इस सोसाइटी ऑफिस में जाके मैंने इनसे बात की, सोसाइटी मेम्बरान से बात की। मैंने पूछा कि सर ये ऐसा मसला है। उन्होंने कहा यार यहाँ पे मसले हैं, कोई नहीं, ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे रिवाइज प्लान का मसला था कि यहाँ पे रिवाइज प्लान का इशू था, यहाँ पे गैस का इशू था, यहाँ पे पानी का इशू था, यहाँ पे बिजली का इशू था। उन्होंने हर चीज़ में हमें ये कहते रहे कि कोई बात नहीं है, थोड़े दिनों में रिजॉल्वेबल है, ये चीज़ें कोई इतना मसला नहीं है, थोड़े दिनों में हो जाएंगी। पहले इतनी आबादी नहीं थी इसलिए टेम्परेरी कनेक्शन लिया हुआ था, अभी ये टेम्परेरी कनेक्शन लेस्को पे कंप्लीट पे हम आपको शिफ्ट करा देंगे। तो हमने बड़ी कोशिश की इन इंतजामिया के साथ, हमने कहा आप बताएं कि कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल है तो हम सोसाइटी के मेंबर्स आपके साथ चलते हैं, बताएं कि क्या हमें क्या करना है।
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने कहा इस पे कोऑपरेट सारे करते हैं, तो भी हम सारे मेंबर, इन्होंने हमें 10 मेंबर्स को चुन लिया। उन्होंने कहा जी आप 10 मेंबर आ जाएं, हम जाके सायर एसोसिएट, बेसिकली सायर हमारा एक डेवलपर है, सायर एसोसिएट, उससे हमने ये सोसाइटी डेवलप करवानी थी। इसके अगेंस्ट हमने इसको ना बाहर की मेन रोड दी थी, और इसको सोसाइटी एग्जिस्ट ही हमारी वजह से करती है। ख़ियाबान अमीन इसने, उसके अंदर की इंटीग्रिटीज़ का हमें पता नहीं था, वो हमें बाद में जाके पता लगी कि इसके अंदर इतने ज़्यादा गुंजल्स हैं कि कोई हद नहीं। हमारी सोसाइटी मैनेजमेंट ने हमें से छुपाया हुआ था वो सारा कुछ। जब हमें वो एक्सप्लोर हुआ, वो पता लगा कि ख़ियाबान अमीन ने LDA के अंदर अपने आप को अप्रूव करवाया हुआ और हमें टिप ब्लॉक किया हुआ है। जो सबसे बड़ा इसके अंदर मसला ये है कि हम ये टिप ब्लॉक हैं। ये हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं हो कोई सकता, ताल्लुक नहीं हो सकता सोसाइटी नहीं। मैं एक मिनट, ये तमाम चीज़ें जो एप्लीकेशंस हैं जितनी आपने दी, जो वहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, तमाम आपके पास रिटर्न में मौजूद है, सारी मुझे मिल सकती है? बिल्कुल आपको मिल सकती हैं, सारी रिटर्न में एप्लीकेशन मौजूद है, हमारे पास पूरी फाइल है उसकी। पहली एप्लीकेशन हमने ये दी थी, हमने ये एजेंडे के अगेंस्ट ही दी थी कि एजेंडा जो है ना हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एजेंडे का हिस्सा ही नहीं थी। तो आप AGM लेके जा रहे हैं, आपने उस एजेंडे में कोई भी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं लिखी हुई थी जिससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता। इवन के उसमें एक पॉइंट ये लिखा हुआ था कि कब्रिस्तान यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ज़मीन की रद्दोबदल का एक उन्होंने लिखा था, लैंग्वेज वो वकीलों वाली लैंग्वेज थी, तो वो हमने जब पढ़वाई तो हमें पता लगा कि यहाँ से कब्रिस्तान भी शिफ्ट हो रहा है, और उसके अलावा यहाँ से कमर्शियल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो भी शिफ्ट करके आगे पीछे करनी थी, उन्होंने ज़मीन को रद्दोबदल करना था। वो हमने वो पॉइंट उठाया, वो हम जाके कोऑपरेटिव के पास गए, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास, वहाँ पे हमारी हियरिंग हुई। हियरिंग के ऊपर उन्होंने, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने हियरिंग का जो आखिर वो दी, वो हियरिंग के ब्रीफिंग दी, और उन्होंने हमें बताया कि डिसीजन ये था उनका कि ये हियरिंग, ये AGM जो है रुकनी चाहिए, और सोसाइटी मेंबर्स की मशावरत के साथ इसके पॉइंट्स होने चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखें और फिर आप AGM करवाएं। इन्होंने जाके स्टे ले लिया, स्टे ले आके इन्होंने उनके उसी रात में स्टे हुआ, और अगले दिन AGM इन्होंने करवा दी, और वो AGM इस तरह हुई थी, और इस AGM का रिजल्ट भी कुछ नहीं निकला। AGM के अंदर कोई क्या रिजल्ट निकलता सर, उसके अलावा धक्कम पेल हुई। आप अभी क्या कह रहे हैं, अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये रहे हैं सर, बेसिकली ये इंतजामिया से ना हम लोगों का एतबार हट गया बिल्कुल। ये 15 साल से इंतजामिया बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी चीज़ के वोटिंग के आती है, 15 साल हो गए हैं। इस सोसाइटी का चेयरमैन कौन सर? इनके सदर और सेक्रेटरी जो हैं वकार शेख और नदीम शेख साहब हैं, वो कोऑपरेटिव के बहुत माने गनामे वकील। और इसके अलावा कौन? उसके अलावा MC मेंबर्स हैं सारे यहाँ सोसाइटी के, 3 MC 2 MC मेंबर्स उन्होंने यहाँ के। उनका भी कोई किरदार है या नहीं? उनका किरदार कुछ भी नहीं है सर, नील एंड वाइट है वो। बेसिकली वो हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और बेसिकली वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके टाउट से हैं, वो जाके ब्लैंक पेपर पे साइन कर देते हैं, वो जो अपना कानून उन्होंने बनवाना होता है वो बनवा लेते हैं उनसे, और बिहाफ पे हमारे वो साइन करते हैं। तो हमें अफसोस ये, हम ये कहते हैं मैनेजमेंट खत्म होनी चाहिए। हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों के इतने प्रॉब्लम है, हम कहते हैं इस प्रॉब्लम में से, इन चीज़ों में से हमें निकाला है, और हमें मुस्तकिल बेसिस के ऊपर ना परमानेंट हमें ना एक बिजली प्रोवाइड की जाए यहाँ पे लेस्को के ऊपर, जो लेस्को के मीटर्स हों। ये भी ना कानून चेंज करवाया हुआ है कि वो एक रेजिडेंट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव में भी ये कानून पास होना चाहिए कि जो सोसाइटी का रेजिडेंट है वही सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी हो, ताकि तो यही होता है ना, यही एहसास। उन्होंने वहाँ पे तरमीम करवाई हुई है, वल्लाह आलम हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऑफिस ये होल्ड करे बैठे हुए हैं 15 साल से, सिग्नेचरी ये हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स आज तक किसी बंदे को यहाँ पे इन्होंने डिलीवर नहीं की, ऑडिट्स ही नहीं होते सोसाइटी के साथ। ठीक है जी, मैं लास्ट में एक दफ़ा फिर, क्योंकि नंबर इनके PTCL जो है वो तो कर नहीं रहे, ये अभी एहसान साहब जो है उनको कॉल दोबारा कर लेता हूँ। अगर वो अटेंड कर लेते हैं तो मैं उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश करता हूँ। एडमिन है यहाँ पे ऑफिस में, ये जी आप सुन लें जी, बंद करके ये नंबर दिखा दें। अब ये मौक़िफ़ लेने की हमने उन्होंने कहा जी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, मैं कॉल करता हूँ। अब उन्होंने नंबर बंद कर दिया। अब बात देखें, मौक़िफ़ देने से तो मसाइल हल होते हैं, टेबल टॉक पे आने से मसाइल होते हैं। अगर इनके मसाइल हैं तो सोसाइटी इंतज़ामिया जो है उसको चाहिए था कि इनके दरमियान में आ जाके खड़े होते, उनको तसल्ली देते कि ये हमारा मसला है जो है इस तरह हल होना है, हम मिल के जो है मसले का हल ढूंढेंगे। वो बिजली का मसला है या गैस का है या कोई और है तो हल हो जाएगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है एक मुनज़्ज़म सोसाइटियाँ होती हैं, उनका एक तरीक़ाकार होता है चलाने का। अब मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ की सोसाइटी कैसे चला रही है। अब मौक़िफ़ भी मैंने लेना था, अब नहीं दे रहे। अब फैसला किसने करना है? अब मेरे ख्याल तो इस तरह की जो सोसाइटियाँ चलती हैं यहाँ पे हुकूमतें, पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत को इंटरफेरेंस करनी चाहिए।
अच्छा जी, ये यहाँ पे हम जिस तरह साइट ऑफिस के बाहर आए, यहाँ पे खवातीन और ये मर्द, बुजुर्ग, बीमार, बच्चे सब यहाँ पे मौजूद हैं। गर्मी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई इनका इशू तो है, ये जो यहाँ पे आए हैं। अब ये भाईजान ताला लगा के चले गए, हम मौक़िफ़ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो नंबर बंद कर दिया उन्होंने। पहले नंबर जो है वो ऊपर वाले नंबर दिखा दे जी, नंबर उठा नहीं रहे। और सेकंड जो है ये आप यहाँ पे अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ पे आए जी, ये तोड़ फोड़ होगी, फलां हो गया। ये नवाज आप कैमरे की आंख से एक एक चीज़ देख लें कि किसी बच्चे ने, किसी खवातीन में से किसी ने, किसी बुजुर्ग ने कोई एक पत्ता भी अगर इनका हलाया हो तो इस कैमरे की आंख में मौजूद है। बाकी रही बात कि इनका मामला अब हल कैसे होना है, यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मेरा मुतालबा है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कि हमारे इस मसले को हल करें, और मोहसिन नकवी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी सोसाइटी में जो मसला है इसको हल किया जाए। हमें लेस्को की बिजली चाहिए और हमें बिल भी उन्हीं की तरफ से आना चाहिए, हमें हमारी इंतज़ामिया की तरफ से बिल नहीं चाहिए। ठीक है, आप भी मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा मतलब हर जगह जा रही हैं, माशाल्लाह इतने काम वो कर रही हैं। और आज मुझे पता चला है कि वो LD एवेन्यू गई हैं और भी हर तरफ जा रही हैं। हमारी सोसाइटी में प्लीज़ वो खुद आएँ और आके वो देखें, हम भी ख़वातीन हैं और उनका जो है साथ चाहते हैं, बल्कि उनके नेबर्स में हम रहते हैं और एक छोटी सी सोसाइटी है, जबकि हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे बच्चे, हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते इस सोसाइटी में जो है वो घर बनाया था कि हमारे बच्चे एक पूरी जमा पूंजी लगा के इंसान जो है वो एक घर बनाता है कि जहाँ पर आप सुकून से रह सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये वो दौर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने दौर में हम चले गए हैं। बल्कि कितनी पुरानी बात है जब नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था ये काम, और बिजली, पानी, हर चीज़ यानी कि हर गैस, हर चीज़ फराहम की थी। और आज 2024 में भी हमारा ये हालात है कि हमारे पास बिजली है, हल्लों की हमारे साथ गाँव लगता है, सादों की हमारे साथ गाँव लगता है। और जब हमारी काम वाली आके हमें बताती हैं कि हमारे पास बिजली है, बाजी साड़ी तो बिजली आती पई है, बाजी थाड़ी तो बिजली नहीं आती पई, इतने ते आके सानू तो आंदा साढ़े। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर लेने का मकसद यही होता है कि तमाम सहूलियात वहाँ पे मौजूद हों, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वी वांट लेस्को, वी वांट SNGPL। यहाँ पे ना तो गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अब किसने देना है? अब ये फैसला इंतज़ामिया करेगी या हुकूमत वक्त करेगी? तो अभी हमने अपने ज़राए से वहाँ पे एग्जेक्टिव मेंबर सोसाइटी के खलीक उमर साहब, उनका नंबर लिया है। हम कोशिश करते हैं कि खलीक उमर साहब जो है हमारे साथ लाइन पे आके अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराएं कि ये जो लाइट का मसला है, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये जो सरापा एहतजाज है, ख़वातीन भी, उसमें मर्द भी, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, वो पेपर्स कह रहे हैं कि हमारे पेपर्स भी हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आखिर इनका हल क्या है? कोई ना कोई हल तो होगा ना जी सोसाइटी की इंतज़ामिया के पास, और हल भी डेफिनेटली इन्होंने ही करना है। तक गलत है और इनका मौक़िफ़ क्या है सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, तो इसके ऊपर हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि मुझे खलीक उमर साहब का नंबर आया, कॉल तो जा रही है जी, आप अटेंड करते हैं तो मैं इनसे मौक़िफ़ लेता हूँ कि क्या कहते हैं इस हवाले से। जी वालेकुम सलाम जी, खलीक उमर साहब बोल रहे हैं जी? जी खलीक उमर। खलीक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी आपकी दुआएं। खलीक साहब, मैं इजाज़ डोगर बात कर रहा हूँ, कोहिनूर TV से एंकर हूँ और प्रोग्राम में आपकी कॉल जो है उसको लिया जा रहा है। आपका मौक़िफ़ चाहिए मुझे, 1 मिनट है आपके पास? जी कौन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं इजाज़ डोगर कोहिनूर TV से बात कर रहा हूँ। जी बताएं जी, हुक्म करें आप। अच्छा खलीक साहब, आज अभी आपके नॉलेज में होगा कि आज हम प्रोग्राम करने भी आए हुए थे, लेकिन आपका साइट ऑफिस चूँकि बंद हो चुका था, टाइम की वजह थी या जो भी था मसला। अच्छा, अब इस तरह है कि यहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया, वो मस्जिद के पीछे जो पार्क है, फिर आपके एहतजाज की शक्ल में आपके ऑफिस भी पहुँचे और ख़वातीन थे, मर्द थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उसमें बीमार लोग भी थे, बच्चे भी थे। उनका कहना था कि यहाँ पे 1 महीना हो गया है, यहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है और हमें बिल भी जो है वो किसी और प्राइवेट किसी सोसाइटी के आते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज इनका ठीक है या गलत है? जी ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे ही बच्चे हैं, इसमें मसाइल आ रहे थे, इसके लिए हमने काफी हद तक इसको कवर किया हमने, और इंशाल्लाह ताला ये विदिन डेज में ये हमारे सारे मामला बेहतर हो जाएंगे और काफी हद तक बेहतर हो भी गए हैं। तो क्योंकि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी वजह से थोड़े से मसाइल आए थे, तो उसके लिए हमने अपने जनरेटर भी यहाँ लगाए हैं, वो भी वर्किंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अल्लाह ताला की उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा खलीक साहब, आपने हो भी गए हैं जी तक ठीक, काफी हद तक सर ये ठीक हो भी गए हैं। आपने फरमाया कि जनरेटर जो है
हम भी वहाँ पे गए, जनरेटर कुछ देर के लिए चले, लेकिन जनरेटर का शोर और जनरेटर जो है वो कुछ टाइम के लिए चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है जनरेटर। सर वो जब थोड़ा सा पीछे से लोड शेडिंग होती है ना जी, तो हमारी कोशिश होती है कि उस लोड शेडिंग में हम अपना जो है ना वो जनरेटर चला दें ताकि लोगों को मुश्किल ना आए। तो बाकी जो परमानेंट हल है इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो लेस्को ने डिस्कनेक्ट किया है वो कब तक बहाल हो जाएगी लाइट? जी वो तकरीबन मुझे बहुत उम्मीद है कि दो दिन मेरा 2 दिन मतलब तो कुछ दिनों के अंदर 2-4 रोज के अंदर वो मामला हल हो जाएगा, यही कहना है आपका? ये हल हो गया हुआ है मामला। ठीक है। और इंशाल्लाह बस इसने ऑन होना है, तो ये 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगेंगे। तो इन जो बेचारी खवातीन और बच्चे और बुजुर्ग और बीमार जो लोग थे एहतजाज कर रहे थे, इनकी तसल्ली के लिए इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको आप क्या कहना चाहेंगे? कहूँगा कि ये बहने, ये बुजुर्ग, ये भाई, ये बच्चे हमारे हैं, हमें तो बहुत, जब हम इनको देखते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारी पूरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि ये मामला जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा ये मामला सुन लिया और ये मामला हल हो गया है। जो रिस्टोर होने थे हमारे कनेक्शन, वो रिस्टोर इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन तक वो। खलीक साहब, अगर ये मैं कहता हूँ 2-4 रोज में नहीं होते तो हमारा ये हक है कि हम दोबारा आपके पास हाजिर हों इन लोगों के साथ आपका मौक़िफ़ लेने के लिए? बिल्कुल सर, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, ये हमारे फैमिली है, हम सब इकट्ठे हैं, मेरी ज़ाती रहायश भी इधर ही है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। ये मुश्किलात जो आ रही हैं हम इसके लिए बिल्कुल हमने। खलीक साहब, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने जो अपना, ठीक है मामला तो हल हो ही जाने हैं, इंशाल्लाह वो हो भी जाएंगे, लेकिन ये आपने ऑन किया कि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी खवातीन हैं, आपने उनके एहतजाज को ऑन किया और आपने ये कहा कि हमारे ही हमने मसला हल करना है। ये सबसे अच्छी बात है जी, ये हमारे फर्ज में शामिल है और हम कर रहे हैं, और काफी हद तक हो गया है। ये मैंने कहा ना, ये टेम्परेरी कनेक्शन से इंशाल्लाह काफी हद तक हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया खलीक साहब, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक हम भी दुआ करते हैं कि इन बच्चे, इन बुजुर्ग, इन खवातीन जिन्होंने एहतजाज किया, इनका मसला जल्द से जल्द हल हो। और जी हमारी भी दुआएं साथ है जी, हमारी कोशिश भी साथ है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, हम इन सब बच्चों को, सब औरतों को, मर्दों को, बुजुर्गों को जो बीमार हैं, हम इनको अपनी फैमिली तस्वर करते हैं, और इंशाअल्लाह फैमिली ही तस्वर करेंगे। बहुत शुक्रिया खलीक उमर साहब। थैंक यू। खलीक उमर साहब जी एग्जीक्यूटिव मेंबर TIP कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनका बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जितने ये एहतजाज कर रहे थे, ये खवातीन भी हमारी हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, और ये जितने भी बुज़ुर्ग थे ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, और जितने मेल थे भाई हैं और बच्चे हैं। ये अच्छी बात होती है कि एक जगह पर रहते हुए एक सोसाइटी को चलाना है मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट इस तरह का रवैया रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ तक नौबत ये आई है, ये आनी नहीं चाहिए, ये पहले ही मामला हल हो जाना चाहिए था। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, अब भी इंतज़ामिया ने सोचा, इस पर अमल किया, और इस पे वो कह रहे हैं कि विद इन डेज 2 और 3-4 डेज़ के अंदर ये मामला लाइट वाला हल हो जाएगा। मुझे भी उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने कहा बड़े बावसूख तरीके से, और उन्होंने ये कहा कि ये मसला हम इंशाल्लाह विद इन डेज़ हल कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। तो बहरहाल ये गर्मी बड़ी है भाई, मैं फिर अगेन जो है आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे सरापा एहतजाज थे, खवातीन सरापा एहतजाज थी, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि आप लोगों ने उनको ऑन किया कि उनका एहतजाज जो है वो जायज़ था, और हम उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, हम उनके एहतजाज में भी शामिल हैं, और इंशाल्लाह हम उनका मसला हल कर देंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।